फैसला है वो लिखा जा चुका है। अपने दर्शकों को हम सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जो फैसला है दरअसल वो लिखा जा चुका है और वो फैसला क्या है इसके लिए हमें 1 घंटे का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा सबसे पहले आपको जानकारी दे रही है कि इस वक्त सेशंस कोर्ट वाराणसी में क्या कुछ हो रहा है। और हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ठीक है, जो अधिकार है वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो भी कोर्ट तय करेगा उसको दोनों पक्ष को मानना भी होगा, सहमति भी देनी होगी, उसमें फिर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल श्वेता बहन, हमें पूरा सत्य पर विश्वास है। देखिए, सत्य जो है वह कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए नहीं छुपाया जा सकता है। सूरज भगवान को बादल कुछ समय के लिए अपने आगोश में ढक सकते हैं, लेकिन सूरज भगवान को छुपाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में कैसे हमारे मंदिरों को आक्रांताओं ने आ करके तोड़ा। बाबा विश्वनाथ का जो काशी विश्वेश्वर मंदिर था, अब जो ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, वह ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वह ज्ञानवापी मंदिर है। वहाँ पर आक्रांता जो औरंगजेब था उन्होंने तोड़वाने के बाद मस्जिद का निर्माण कराया गया। अभी भी वहाँ पर विशेष भगवान नंदी हैं जो भगवान शिव जी के सम्मुख होते हैं, उसी तरफ मुख किए हुए हैं। और भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है हमारे मंदिर जो आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है उसके अंदर हैं। पूरा शिव परिवार होता है, माँ पार्वती होती हैं जो श्रृंगार गौरी जिनकी पूजा होती है। श्रृंगार गौरी का पूजा 91 से पहले लगातार 365 दिन होता था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई और जिस तरह राम मंदिर का जो घटना घटा, इसके बाद वर्ष में एक बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को नवरात्रि में 1 दिन के लिए खोला गया और वह लगातार चलता रहा। लेकिन हमारे 5 माताओं ने, जो शक्तिशाली माता, जो हिम्मत वाली माताएं, उन्होंने कहा कि 1 दिन हम श्रृंगार गौरी का सिर्फ क्यों पूजा करें, हमारा अधिकार है कि 365 दिन तक श्रृंगार गौरी में पूजन हो। इसलिए वहाँ दाखिल किया गया याचिका। और मुस्लिम पक्ष जो हैं उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, कानून पर विश्वास नहीं है, लेकिन कानून की हवाला देते हैं कि कानून पर विश्वास है। आज कानून के तहत ही विशेष रूप से कमिश्नर जो हैं वहां खुलवाने के लिए सर्वे की बात कर रहे हैं। सर्वे नहीं होने दिया जा रहा है, इसलिए आज जरूरत है कि वहां सर्वे करके बिल्कुल। आचार्य जी, जो आप लोगों की मांगे हैं उसको लेकर आज फैसले का दिन है और कभी भी फैसला आ सकता है। अनुपमा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, अनुपमा का रुख कर लेंगे। अनुपमा, कोर्ट में आप बता रही हैं कि फैसला लगभग लिखा जा चुका है, कभी भी पता चल सकता है। जो हलचल है वहां पर वो क्या बता रही है अनुपमा? ही नहीं, जब जांच कमीशन ही नहीं हुआ तो बिल्कुल श्वेता, सोहन लाल आर्य हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अब से कुछ ही मिनटों बाद वो जो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से मैं आपको जानकारी इस बात के लिए दे रही हूँ, क्योंकि ये सबसे पुराने याचिकाकर्ता जो हैं वो हैं, और ऐसे में आप समझिए कि लगातार इनकी तरफ से जो एविडेंस थे वो जो है लॉयर्स को दिए गए थे कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर इनके पास तमाम वो प्रूफ थे। हम जो लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर चला भी रहे हैं वो तमाम फोटोज की अगर हम बात करें, जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि देखिए नीचे जो है मंदिर का ढांचा है, ऊपर 3 गुंबद बने हुए हैं जो मस्जिद के ढांचे हैं, तो वो तमाम चीजें। सोहन लाल आर्य जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज आपको क्या लगता है, आज आपके पक्ष में फैसला आएगा? हाँ, बिल्कुल, हमें पूरा आशान्वित है कि मंदिर समर्थकों के बीच में फैसला आएगा। हमें हर्ष है कि जो छूटा हुआ जो जांच कमीशन है वह पूरा होगा। क्योंकि लगातार इस बात को लेकर जो है अंदर ये कहा जा रहा है कि फैसला जो है वो टाइप हो चुका है, लेकिन गाइडलाइंस जो है वो दी जा रही हैं ताकि किस तरीके से इस बार बैरिकेडिंग क्रॉस की जाएगी, इस बार किस तरीके से तहखाने के अंदर जाया जाएगा। हमें बहुत ही हर्ष है कि गाइडलाइन उस बार भी था, लेकिन जो है तहखाने में हम नहीं जा सके, मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सके, जिससे हमारा जांच कमीशन पूरा अधूरा रह गया। लेकिन इस बार अगर गाइडलाइन है तो हमें बहुत ही हर्ष है कि वह उसका जो है जांच कमीशन पूरा होगा। सर, 12 बजे का फैसले का समय था, लेकिन अभी इतनी देरी हो रही है, क्यों हो रही है सर ये देरी? थोड़ा गाइडलाइन हो रहा है, माननीय न्यायालय जो है जो भी उनका दिशा निर्देश हो, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, क्योंकि तहखाने को लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा था, तो इस बार क्या आप लोग ये मांग करेंगे कि इस बार जो है हमें किसी भी हालत सर्वे में जो भी तारीख दी जाएगी उसमें हम तहखाने के अंदर जरूर जाएंगे? तहखाने में हम स्पष्ट बता दें कि 1984 में तहखाने में गए थे, व्यास जी के साथ गए थे। उस समय जो है शिवलिंग वहाँ बिखरे पड़े थे और ऊपर जो आप खुद वहाँ पर गए थे? हाँ, हम खुद गए थे और वहाँ पर वजू करने के लिए जो हाथ पैर से धोते हैं उनकी काई लगी और उनके जो जल कण नीचे आते थे, देवादिदेव हमारा शिवलिंग पर गिरते थे। हमें देख करके आत्मा हमारी जो है बहुत ही दुखित होती थी। काश बाबा की मुक्ति कब होती, कब न्याय मिलेगा, इसी आशान्वित के साथ आज के फैसले का इंतजार। बहुत बड़ी बात करें कि आप जो है वहाँ पर गए थे, खुद आप
आपने वहाँ पर शिवलिंग देखी है, वहाँ पर अभी मतलब क्योंकि ये कहा जाता है कि तहखाने के अंदर जो है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां जो है वो अंदर मौजूद है और खंडित मूर्तियां हैं वो स्पष्ट हो जाए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, साक्षात सामने हो जाएगा जो है ना, साक्षात और सबके सामने आ जाएगा, समाज के सामने आ जाएगा। हाथ कंगन सुहासी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब यही इसी आसानियत के साथ इस पल का इंतजार कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सर, अगर कमिश्नरेट बदल दिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद समिति लगातार मांग कर रही थी, लेकिन अगर इस बार भी ये होता है कि मस्जिद समिति जो है कमिश्नरेट से खुश नहीं होती, तो क्या आप लोग अपर कोर्ट का भी जाएंगे, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक की भी बात सोच रहे हैं? वकील कमीशन यदि बदल जाएंगे तो वस्तु स्थिति नहीं बदलेगा, जो वस्तु स्थिति वह नहीं बदलेगा, कोई भी वकील कमिश्नर हो। हम तो माननीय जज महोदय सामने कहे थे कि माननीय जज साहब आप स्वयं चलिए, वो इंतजामिया कमेटी आप पर विश्वास करती है। 19 दीन मोहम्मद के फैसले में माननीय जज साहब स्वयं ज्ञानवापी परिसर में गए थे, इस तरह आप भी एक जा करके एक रिकॉर्ड स्थापित करिए। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर सोहनलाल आर्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो भी जो है 84 के समय में जो है अंदर गए थे तहखाने में, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग देखी थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर खंडित मूर्तियां जो हैं वो मौजूद है। और वही वो तहखाना है जिसका जिक्र जो है लगातार मंदिर समिति करती आई है। वो कह रही है कि एक बार जो है अगर हम तहखाने के अंदर चले गए तो साक्ष्य जो है वो सबके सामने आ जाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। यही वजह है कि मस्जिद समिति जो है वो लगातार डरी हुई है, वो हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। लेकिन अब जो है कोर्ट का फैसला जो होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है वो जो होगा वो कोर्ट का फैसला जो होगा उसका इंतजार करना होगा। हिमानी लगातार हमारे साथ जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर से मौजूद है। हिमानी, हम लगातार पब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है, वो साक्ष्य दिखा रहा है जो इस बात को बताते भी हैं, जो दावा हिंदू संगठन लगातार कर रहा है कि वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था, औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ा और उसके बाद मस्जिद बनवाया। बिल्कुल अनुपमा, और देखिए लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पर लोगों से बात करने की, लेकिन लोगों को यहाँ पर चूंकि रुकने नहीं दिया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से तेजी से निकले। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ये जो दुकानें हैं ये जरूर यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये लोग जरूर, मैं अपने विजय सतीश को कहूंगी कि आप थोड़ा सा आगे आए और हम कोशिश करते हैं यहाँ बाजार में दुकानदारों से बात करने की कि वो आखिर क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि देखिए ये सड़क के उस पार जो दुकानें हैं, सड़क के इस तरफ यहाँ पर रोका जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कोई भी यहाँ पर ना आए। मैं यहाँ पर इन दुकानदारों से समझने की कोशिश करती हूँ कि ये आखिर इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप कुछ कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? अभी तो आप कह रहे थे कि कुछ कहना चाह रहे हैं आप फैसले चाह रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर से आए दर्शन करने आए हैं? चलिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी इस फैसले को लेकर दरअसल कुछ कहना नहीं चाह रहा है, यहाँ पर इस फैसले को लेकर बचना चाह रहे हैं। लेकिन लगातार बात अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, यहाँ पर कहा जा रहा है वो तमाम निशानों की बात कही जा रही है, वो तमाम चीजें, वो तमाम तथ्य जो सामने आए हैं, वो कमल के फूल की बात करें, शिलाखंड की बात करें और उस शिवलिंग की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि ये तमाम वो सबूत हैं, तमाम वो निशान हैं जो अपने आप अपना परिचय है। लेकिन इंतजार अब हो रहा है उस फैसले का, साथ ही साथ ये कि क्या कुछ कहा जाता, नए सिरे से एक बार फिर से जो उसमें क्या होंगी, क्या चीजें फॉलो की जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो कोर्ट कमिश्नर को लगातार बदलने की मांग प्रतिवादी पक्ष कर रहा है, क्या उस पर भी कोई फैसला लिया जाता है, उस पर क्या मुख्य द्वार जो जाना जाती है तो वहां पर जता करने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन बार बार अनुपमा जो हम यहाँ पर बात कह रहे हैं, और आप भी विष्णु शंकर जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमानी, आपके पास में आऊंगी। विष्णु शंकर जैन जी, ये कहा जा रहा है कि कोर्ट अपना ऑर्डर लिख चुका है और बस अब इंतजार है कि सर्वे की तारीख क्या तय होती है और क्या कमिश्नर को बदला जाता है। आप इस वक्त, चूंकि देखिए सभी की निगाहें हैं, एक पक्ष को आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताइए अभी आप क्या आपके पास क्या जानकारी, क्या उम्मीदें पूरी होने वाली हैं? देखिए, जो हमारे वहाँ पे लीगल टीम में जो हमारे जितने वकील वहाँ पहुंच चुके हैं, कोर्ट के अंदर है इस समय, और कोर्ट जैसे ही अपना फैसला सुनाएगा हम सबके सामने होगा। आज बहुत ही कम लिमिटेड इशू पे फैसला है, इस पे कोई डिबेट नहीं है कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। आज इशू ये है कि सर्वे कैसे होगा, सर्वे में क्या एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे या माननीय न्यायालय जाएगा, और इसके अलावा जो सर्वे कमिश्नर की बायसनेस पे इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसका कोर्ट निस्तारण करेगा। और हमने भी क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की है
जिसमें हमने कहा है कि मस्जिद के नीचे तहखाने में हमें जाने की इजाजत दी जाए और बैरिकेडिंग में जाने की इजाजत दी जाए। तो विष्णु- इन सारे मामलों पे कोर्ट आज अपना जी। फैसला सुनाएगा। विष्णु जैन जी, आपसे ये जरूर यहाँ पर समझना चाहेंगे, देखिए लंबी जिरा चली है, 3 दिन तक आप लोगों ने अपनी बातें कही और केस काफी पुराना है, लेकिन जरा ये यहाँ पर समझना चाहेंगे, कहा बार बार आप लोगों की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से ये जा रहा है कि सर्वे को खींचने की कोशिश की गई, सर्वे पूरा भी नहीं होने दिया गया और पहले इसे डिले करने की कोशिश की गई। ये जो मांग आप लोगों ने कोर्ट में रखी है, जरा आप बताएंगे कि क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी, और कोर्ट में जो दलीलें आप लोगों की तरफ से चली हैं, कितनी प्रमुखता से वो दलीलें आप लोगों ने किन ग्राउंड्स पर रखी हैं? देखिए, हमारा कहना यह है स्पष्ट रूप से कि कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था। अगर आप 26/4 का ऑर्डर पढ़ेंगे तो कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया था कि हमें मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत है, बैरिकेडिंग के अंदर जाने की इजाजत है, और खसरा नंबर 9130 में हर एक चीज खोली जाए और दिखाई जाए। तो उसी चीज को हमने उस पर स्पष्टता मांगी है। और जो आपने दिक्कत का सवाल पूछा, तो दिक्कत ये थी कि 6 तारीख को जो एडवोकेट कमिश्नर ने टाइम फिक्स किया था 3 बजे का, और 3 बजे का टाइम इसलिए फिक्स किया गया था कि 1 बजे जब इनकी नमाज हो जाए, इस पूरी प्रॉपर्टी को इवैक्यूएट कर दे और उसके बाद ये सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़े। पर हमने सबने देखा कि 6 तारीख को किस तरह से वहां पे शक्ति प्रदर्शन किया गया, और वहां पे अंदर भी मुस्लिम पक्ष के जो वकील उन्होंने विरोध किया और कोर्ट ऑर्डर को नहीं माना। 7 तारीख को भी यही कार्रवाई हुई है। इसीलिए आज कोर्ट के सामने दोबारा गए हैं कि आप इस ऑर्डर को क्लैरिफाई कर दीजिए, फर्दर क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे ऑर्डर बहुत क्लियर था, पर अगर किसी पक्ष को नहीं समझ में आ रहा था, फर्दर क्लैरिफाई कर दीजिए और अब इस सर्वे आगे बढ़े। प्रश्न इसका नहीं है कि सर्वे होगा कि नहीं होगा, सर्वे तो बिल्कुल होगा, पर कब होगा, कैसे होगा, आज उन सारी चीजों पर निस्तारण होगा। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, इसके पहले भी जब सर्वे के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था 6 और 7 को, तो उसमें बहुत क्लियर था कि दोनों पक्ष वहां पर मौजूद होंगे, दोनों पक्षों की मौजूदगी में सब कुछ होगा और उसमें कोई इफ और बट नहीं था। आज आपको लगता है कि जब सर्वे को लेकर जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा उन गाइडलाइंस के साथ, इसके बाद आगे जो सर्वे की टीम जाएगी उसमें कोई समस्या नहीं होगी, कोई नया विवाद नहीं होगा? देखिए, मैं इस बात को कैसे बोलूं, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि यहाँ पे जो वीडियोग्राफर है, जो वहां की वीडियोग्राफी कर रहा है, अगर कहीं धूल लगी हुई है, अगर वो उसको हाथ से हटा रहा है तो कह रहे हैं ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा है। अगर कोई पिक्चर ले रहा है तो जो वीडियोग्राफर है, अगर वो फोटो ले रहा है, कहते हैं फोटो का ऑर्डर नहीं है, तो वीडियो से ही फोटो कट जाएगी। तो इस तरह के ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। कोर्ट किसी भी कमीशन में ये तो नहीं कह सकता है कि आप 4 नंबर गेट से अंदर घुसेंगे, उसके बाद आप लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद आप राइट जाएंगे। आपने कोर्ट ने कहा है कि खसरा नंबर 930 में आप जो दिखाना चाहते हैं आप दिखाइए। और मुस्लिम बायस, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि एडवोकेट कमिश्नर कैसे बायस हो गया? अभी तो सर्वे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो बैरिकेडिंग के अंदर ही नहीं गए। विष्णु शंकर जैन जी, ये भी कहा है, मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये भी कहा कि वीडियोग्राफी की कोर्ट ने इजाजत ही नहीं दी है, ये भी दलील दे दी गई उनकी तरफ से। और जरा ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा ये बताइए ऐसा क्या देखा है याचिकाकर्ताओं ने जिसके बाद ये आपका जो ग्राउंड है, आपकी जो दलील है वो और मजबूत हो जाती है, ये भी बताइए। थोड़ा मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही तो अपना जरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहिएगा। देखिए, हमने ये देखा है कि वहां पे मिस्टर राम प्रसाद जी हैं, जो वहां के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारी पिक्चर्स हैं उनके पास अंदर तहखाने की, जहां 1990 से पहले तहखाने में वहां पूजा की जाती थी, वो सारी पिक्चर्स हैं। इसके अलावा व्यास परिवार है जो 1990 तक वहां पूजा करता था। कमल के निशान है, घंटियां बनी हुई है, नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, नंदी भगवान, जो भी हिंदू मंदिर के स्वरूप को समझते हैं, जानता है नंदी भगवान हमेशा भगवान की तरफ फेस करते हैं, पर यहाँ पे नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे तथ्य हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। बिल्कुल विष्णु जी, और विष्णु जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप यहाँ पर खुद मौजूद थे, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से मस्जिद समिति के जो लोग हैं वो बार बार कह रहे थे कि बैरिकेडिंग तो हम क्रॉस नहीं करने देंगे। देखिए, जैसे ही फैसला आएगा, एक तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि आखिर फैसला क्या आता है। या वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइए, सबसे बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है।